पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। एक दिन शांतनु कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का लेशमात्र भी भार नहीं लगता। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है, सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आती है। महाराज दशरथ शब्दभेदी तीर चला देते हैं। वो तीर श्रवण कुमार को लग जाता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है। महाराज दशरथ को अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। वे आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं। उनके विलाप को देख महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग देते हैं। जब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है, तो उन्हें अपने अंतिम दिनों में शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं।